ऑलराइट, सब लोग दोस्तों एआई के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एवरीवन, सीरियसली कह रहा हूँ। चैट जीपीटी, जेमिनाई, सब ये कह रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब्स जाने वाले हैं, एआई इधर है, मैं एआई इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट एक बात कहूँ आपसे, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, 99% लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि एआई क्या है, उससे भी ज्यादा एआई कैसे काम करता है। हमने ये जो वीडियो किया हुआ है ना, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई काम कैसे करता है, बट इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूँ कि एआई काम कैसे करता है, ताकि आपको पता चले जब आप इंटरैक्ट करते हो या फिर एआई के साथ जो भी आप कर रहे हो कि भाई एआई की वर्किंग कैसे है, वो कैसे आपको आंसर्स देता है। और बहुत बार वो जो आंसर्स होते हैं ना, वो सही नहीं होते हैं, बट AI is trained, AI is made like that। जी हाँ, अगले 8-10 मिनट में सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप अगर ज्यादा टेकी वगैरह हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जिनको AI के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानना है, उनके लिए ये वीडियो। चलिए, वैसे ये सीरीज है, हम धीरे धीरे डिटेल में जाते रहेंगे। अभी ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ बढ़ेंगे, बट सिंपल लैंग्वेज में ही बताने वाला हूँ। एक नॉर्मल व्यूअर को भी पता चल जाएगा AI क्या है। लेट अस स्टार्ट, बट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डू दैट। एवरी फ्राइडे हम ये वीडियो रिलीज करने वाले, ये सीरीज होने वाली है। चलिए, अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको। समझिए आपने कैलकुलेटर, सभी हम इस्तेमाल करते हैं। अब कैलकुलेटर में आप 2+2 करोगे तो 4 ही आएगा, 100 बार करो, 1000 बार करो, वही आने वाला। 3+3 करोगे तो 6 ही आने वाला है। सो दैट इज अ रूल। उधर अगर आप A+B वैसे डाल ही नहीं सकते हो। कैलकुलेटर इज बिल्ट इन सच अ वे कि बाकी सब चीजें नहीं है, जो है उधर नंबर्स वही टाइप करो और फिर वो आंसर वही देने वाला है। एआई का ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एआई कैसे है वो एक्सप्लेन करता हूं। समझिए आपने एक चीज को, एक सिस्टम को, एक कैलकुलेटर ही समझिए, एआई वाला कैलकुलेटर, ऐसे उसको कैमरा वगैरह, और उसको आपने 10,000 कैट्स दिखा दिए, उसने सब रजिस्टर की, कैट्स यानी बिल्लियां दिखा दी। 10,000, 20,000, 25,000 फोटोज, ये कैट्स है। अभी उसको पता चल गया, वो रिकॉग्नाइज करता है। वो मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ कि कैसे रिकॉग्नाइज करता है, वो अगले वीडियोस में आएगा, बट उसको पता चल गया। अब आपने दूसरा ही एक फोटो दिखा दिया, आपको पता है वो क्या करेगा? मोस्ट प्रॉब्ली वो कहेगा ये कैट ही है, क्योंकि कैट छोड़ के बाकी सब कुछ नहीं दिखा है। अब दोस्तों, कैट और डॉग, ये इनके 10,000 पिक्चर्स डाल दिए, और हमने एक एलिफेंट दिखा दिया, तो वो क्या करेगा पता है? उसको तो पता है सिर्फ कैट्स और डॉग्स ही है, तो वो देखेगा कि कैट ऐसे दिखती है, डॉग ऐसे दिखता है, पास में एलिफेंट किसके दिखता है, और फिर वो शायद वो आंसर दे देगा। सो ये पैटर्न मैचिंग होती है, प्रोबेबिलिटीज होती है, जिसपे एआई काम करता है। आई थिंक फंडामेंटल रूल जो है ना, वही है। अब दोस्तों सोचिए कि इस सिस्टम को, इस कैलकुलेटर को 10 बिलियन, 100 ट्रिलियन अलग अलग चीजें दिखा दी और पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने के लिए कह दी। उस पैटर्न के बेसिस पे आपको आंसर्स देगा। इसका मतलब रूल्स सेट नहीं होते हैं। वो जो ग्रास्प करता है, जो देखता है, जो उसको फीड किया हुआ है, जो डेटा उसके अंदर गया हुआ है, उससे वो पैटर्न्स बनाता है और फिर आपको आंसर्स देता है। पता है, जब एआई को बहुत पहली बार लोग इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं वाओ ये कैसे किया, इट्स लाइक मैजिक। मैजिक नहीं है दोस्तों, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLMs कहते हैं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो होने वाला है। बट बेसिकली वो डेटा सेट जो है, जो लाखों करोड़ों इमेजेस, चीजें, डेटा उनको जो फीड की हुई है, उसके बेसिस पे वो पैटर्न बनाता है। और फिर प्रोबेबिलिटी पे, मतलब ये देखने के बाद मुझे लगता है, क्योंकि उसके पास बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स है, तो उसके बेसिस पे वो प्रोबेबिलिटी पे फिर आपको आंसर्स देता है। अब एक सिंपल टेक वाला एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मतलब अगर आपने जेमिनी को बोले कि एक टेक यूट्यूबर का इमेज बना के मुझे दो, तो वो MKBHD है, जी हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक यूट्यूबर्स, उनके जैसा ही कोई फोटो दिखा देगा, क्योंकि उनके ऊपर ट्रेन किया हुआ है। वो जो डेटा सेट है वो दिया हुआ है, उसकी वजह से उसे लगता है कि वही है, वही टेक यूट्यूबर है, ऐसे ही होता है। तो मतलब जो डेटा आप अंदर फीड करते हो, जितना डेटा देते हो, जिस क्वालिटी का डेटा देते हो, उस क्वालिटी का ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। इसका ये भी मतलब है कि एवरीथिंग, ऑल द आंसर्स जो भी है, सब कुछ डिपेंड्स कि उसको किस डेटा पे ट्रेन किया गया है। और अगर गलत डेटा पे ट्रेन किया तो गलत आंसर्स आपको मिलने वाले। अगर अच्छे डेटा पे ट्रेन किया तो आपको अच्छे आंसर्स मिलने वाले। और दोस्तों ये अगेन इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज एल्गोरिदम। नेटफ्लिक्स भी एआई यूज करता है आपको बताने के लिए कि भाई नेक्स्ट वाला जो मूवी है ये आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स दूसरे व्यूअर्स के उसके पास है कि ये मूवी या ये वीडियो, इस टाइप का वीडियो, इस कैटेगरी का वीडियो देखने के बाद लोग जनरली ये प्रीफर करते हैं, और वही वो आपको रिकमेंड करता है। अगेन अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ एआई। अब दोस्तों
जो लोग पिछले से 6 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं एआई, जेमिनी समझो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखेंगे कि यार धीरे धीरे वो पर्सनलाइज होते जा रहा है, और भी ज्यादा चीजें उसको आपके बारे में मालूम है, एंड परफेक्टली जो आपको चाहिए वही वो अभी आंसर दे रहा है। पहले नहीं देता था लेकिन अब देता है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने उससे पूछा हुआ है, जो भी आपने डेटा एंटर किया हुआ है, उसके बेसिस पे उसने आपकी एक पर्सनैलिटी बना दी है। अगेन ये पर्सनैलिटी को क्या प्रोबेबिलिटी से आंसर या फिर किस चीज का आंसर चाहिए, क्या क्या आउटपुट होना चाहिए, उस हिसाब से वो टेलर करता है आपके रिस्पॉन्सेस और फिर देता है। जितना आप ज्यादा अच्छी तरह से उसे ट्रेन करोगे, डेटा अच्छा दोगे, उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा। पिछले 18-24 महीनों में बहुत स्पीड से एआई बढ़ रहा है और भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डेटा भी मिल रहा है, लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही ज्यादा, उसकी वजह से और भी वो इट इज गेटिंग मोर इंटेलिजेंट। आप सोचिए ना, मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब समझिए 5 बिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई फीड कर रहे हैं, कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। इट हैज गॉट इंटरनेट, विकिपीडिया, जो भी इंटरनेट पे बिलियन ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस है, सबका नॉलेज उसने सबके पैटर्न्स फाइंड किए, तो सुपर इंटेलिजेंट ही हो गया ना वो। बट अगेन उधर भी दोस्तों जो डेटा है उसी बेसिस के ऊपर वो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसको खुद का ब्रेन नहीं है, उसको खुद का कॉन्शियसनेस नहीं है। जैसे ह्यूमंस को एक सोल होता है, उसे सोल नहीं है दोस्तों, लेकिन लोग लिटरली एज अ दोस्त उसके पास देखते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग उसके पास देख रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। आई थिंक समवेयर हमें ये सोचना चाहिए कि एआई इज आफ्टर ऑल सॉफ्टवेयर, ये एक असिस्टेंट है, जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वही देगा। एट द सेम टाइम सब आंसर्स जो आपको मिलने वाले हैं वो सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जितना डेटा उसे दिया गया उसी पे वो आंसर करेगा। तो अभी क्या क्या कर सकता है? रिकॉग्नाइज कर सकता है चीजों को। जी हाँ, सबसे बेसिक एग्जांपल दूं तो फेस अनलॉक जो होता है वैसे काम करता है। आपके चेहरा उसे पता है, फीड कर दिया है, पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो आपने चश्मा भी डाल दिया तो भी वो खोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे पैटर्न्स पता है, अलग अलग उसने चेहरे कर दिए। फिंगरप्रिंट मैचिंग सेम चीज है। वैसे ही ट्रांसलेशन, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट कर सकता है, इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू हिंदी, हिंदी टू बंगाली, बंगाली टू फ्रेंच, सब कुछ जो चाहिए वो कर सकता है। इमेजेस जनरेट कर सकता है। अब आप पूछोगे कि इमेज अगर जनरेट करना है तो कैसे करते हो? मतलब अगर मैंने कहा कि शो मी अ कैट वेयरिंग गॉगल ऑन अ बीच, तो उसके पास बीच के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोटोज है, कैट्स के अलग अलग फोटोज है, गॉगल के अलग अलग फोटो है, तो वो प्रोबेबिलिटी से वो सोचेगा कि भाई बीच पे है मतलब सनी वेदर है, बीच है मतलब पीछे की तरफ सी होनी चाहिए, अलग अलग गॉगल्स है, कैट के भी इमेजेस उसके पास है, वो सब वो कंबाइन करता है और फिर आपको एक इमेज बना के देता है। यस, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो इमेज भी जनरेट करता है जैसे आप कहो वैसे। अब दोस्तों प्रॉम्प्टिंग, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो होने वाला है, बिकॉज अदरवाइज दिस वीडियो विल बी 8-10 आवर्स वीडियो, सब एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा। बट आप एक टेस्ट कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप जेमिनी पे जाइए, परप्लेक्सिटी पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, एंथ्रोपिक पे, अलग अलग ये एआई के मॉडल्स है, अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन आप एक सिंगल लाइन का कोई प्रॉम्प्ट दोगे कि जनरेट इमेज सो एंड सो, और सेम दोगे ना, सिमिलर इमेजेस सभी जनरेट करेंगे, क्योंकि सब जो प्लेटफॉर्म्स है सिमिलर डेटा, नियरली 90% जो उनका डेटा होता है वो सिमिलर ही है। सिर्फ उसे कैसे प्रोसेस करना है, प्रोबेबिलिटी वगैरह जो एल्गोरिदम्स है, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे समझना है उस डेटा को और आउटपुट क्या देना है, उसके ऊपर इन लोगों ने काम किया हुआ है अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो थोड़ा अलग होगा, बट बेसिक डेटा जो फाउंडेशन है वो सेम होने की वजह से सिमिलर आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। तो आपने क्या करना चाहिए? जितना डिटेल, जितना ज्यादा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट आप दोगे, उतना वो स्पेसिफिक बना के देगा आपको इमेज, उतनी क्लोजर टू आपको जो चाहिए वो चीज देगा। अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। अभी चैट जीपीटी है ना, एआई के बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, बहुत बार जब उसको कोई चीज मालूम नहीं है ना, इट मेक्स थिंग्स अप। जी हाँ, उसे मालूम नहीं है लेकिन वो कॉन्फिडेंटली आपको बता देगा, गलत भी होगा ना फिर भी बता देगा। इनफैक्ट क्योंकि आपने उसके साथ बात की हुई है, आपकी पर्सनैलिटी पता है, तो वो आपको जो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी बायस, जैसे चैट जीपीटी हो या जेमिनी हो, उन्होंने वो डाला हुआ है कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप एक दोस्त जैसा बिहेव करो, अगर आपको गुस्सा भी आता है फिर भी प्यार से बात करो, ऐसे फीड किया हुआ है, तो वैसे ही आपसे बात करेगा हमेशा। और उसको समझ में नहीं आता है, उसको हम जैसे पानी में हाथ डालते तो हमें पता है कि वाटर इज वेट, जी हाँ, आपके हाथ गीले होने वाले, पानी मतलब गीला होता है, उसे ये पता नहीं है। उसने सिर्फ क्या, वो इमेजेस देखे हुए हैं, वो सिर्फ उसी के ऊपर से बता सकता है आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इट कैन नॉट फील एनीथिंग। मतलब उसको मालूम है कि पानी होगा तो भीगना है, वाटर वेट, ये चीजें, इनका रिलेशन उसे पता है, दैट्स इट। इसीलिए प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वो आंसर करेगा कि अगर मैंने मेरा हाथ पानी में डाल दिया तो क्या होगा, आपका हाथ भीग जाएगा। उसको भीगना क्या होता है पता नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी पे उसने आंसर कर दिया। एंड फाइनली एआई बबल है क्या,
एआई अगले 2 साल में बर्स्ट हो जाएगा क्या, चला जाएगा क्या? मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि एआई कहीं नहीं जाने वाला है। इनफैक्ट AI इज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे जनरेशन में, प्रॉब्ली इन लास्ट 1000 years, उससे भी ज्यादा, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। क्योंकि अगर आपने एलॉन मस्क के इंटरव्यूज और बाकी सब लोगों के देखे होंगे, आई थिंक, मुझे लगता है कि AI आप रोबोटिक्स जोड़ दोगे तो एक सुपर ह्यूमन रेडी हो जाएगा लिटरली, क्योंकि इतना ज्यादा इंटेलिजेंस है एंड रोबोटिक्स आपके लिम्स, फिजिकल काम भी कर सकता है। तो इट इज जस्ट नॉट द ब्रेन बट ऑल्सो द बॉडी। तो सुपर ह्यूमंस है, 24/7 काम करेंगे वो। आई मीन ये 15-20 साल आगे की बात है, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं, उससे कम लग सकते हैं, बट AI इज गोइंग नोवेयर। तो आपसे एक कहना है कि ट्राई कीजिए। अगर आपने अभी तक AI इस्तेमाल नहीं किया है, प्ले स्टोर पे जाइए, आप जेमिनी, चैट जीपीटी जो है डाउनलोड कीजिए और जो चाहिए वो पूछिए, फ्री है सबके लिए, प्रो भी अब फ्री दे रहे हैं। ट्राई इट, क्योंकि अगले 10 साल, अगले 5-8 साल मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज एंड एवरीथिंग। कुछ भी करो, कोई भी जॉब हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्टिविटी हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, कुछ भी करना हो दोस्तों, वहां पे AI एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। AI इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हमारे ऑफिस में हमारे वीडियोग्राफर्स AI इस्तेमाल करते हैं, वीडियो एडिटिंग में AI इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट वाले लोग AI इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ AI से हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उससे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ AI, बी विथ इट। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि आपके जॉब, अगर आप डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस वगैरह कर रहे हो ना, मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ साल नहीं, महीनों में बंद होने वाले हैं। यू विल बी आउट ऑफ जॉब्स, क्योंकि ये सब चीजें AI आपसे 100 टाइम्स बेटर कर सकेगा, अभी भी कर रहा है। सो या, थिंक अबाउट इट। लेकिन एट द सेम टाइम नए AI के जॉब्स आ रहे हैं। ऐसे कहा गया है कि 2.3 मिलियन में AI के जॉब्स 2027 तक ओपन होने वाले हैं। सो या, न्यू जॉब्स आर कमिंग, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप स्कूल में, कॉलेज में हो ना, तो मतलब मुझे नहीं लगता है स्कूल कॉलेजेस भी अगले 5-8 साल में होंगे, क्योंकि सब कुछ AI सिखाने वाला है। इट इज द बेस्ट प्रोफेसर आउट देयर, बेस्ट टीचर आउट देयर, हर एक लैंग्वेज में हर एक चीज का आंसर उसके पास है। तो क्यों चाहिए कॉलेज, स्कूल? आई मीन AI सब कुछ बताएगा आपको। अब मैं आपको 3 एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं जो आपने जेमिनी, चैट जीपीटी के साथ करना चाहिए। अभी तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, हम हमेशा कहते हैं प्लीज डू दिस, बड़े प्यार से हम पूछते हैं। इनफैक्ट वो हेल्यूसिनेट करता है। हेल्यूसिनेट यानी जो चीज पता नहीं है वो भी ऐसे ही बोल देगा आपको, कुछ होता नहीं है उसमें, फिर भी गलत चीजें आपको बताएगा। आप ना एक डायरेक्ट स्टर्न लैंग्वेज यानी सीधा हार्ड भाषा में उससे कहो ये मुझे चाहिए अभी, या फिर जो भी है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो अच्छा आंसर, अच्छा आउटपुट दे। अभी ट्राई कीजिए, एक अच्छी लैंग्वेज में बताइए और एक एकदम स्टर्न, हार्ड, स्ट्रेट लैंग्वेज में बताइए, फिर देखिए डिफरेंस। दूसरी चीज, माय गॉड, मतलब इंटरनेट पे इमेज और वीडियो जैसे पागलों की तरह जो AI जनरेटेड है, लेकिन लोगों को लगता है सच में है। तो जेमिनी ने अभी एक नया टूल यानी फीचर निकाला हुआ है। इट विल ओनली टेल यू कि ये AI जनरेटेड है या नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ चैट में जाना है और @synthid ये डालना है और फिर वो इमेज डालनी है और वो बता देगा आपको कि ये AI जनरेटेड है या नहीं। जी हाँ। और तीसरी टिप आपको बताना है, टिप तो नहीं है, ये सवाल है आपसे, ये टिप्स जो दी हुई है ये AI ने दी हुई है या मैंने दी है? लेट्स सी कितने लोग आंसर करते हैं, इसका करेक्ट आंसर करते हैं, बताऊंगा आपको बहुत जल्दी। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, माताजी, पिताजी, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि पता चले उनको AI क्या है और आगे क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।